अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल के लिए नाअहल करने के बाद मामला वहीं पर ख़त्म नहीं होता। इमरान खान को मज़ीद सज़ा देने के लिए मज़ीद जेल में रखने का जो मुतालबा अब किया जा रहा है और साथ ही साथ इमरान खान के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को भी मज़ीद सज़ा के लिए जेल में रखा जाए, इस चीज़ का मुतालबा अब किया जाने लग पड़ा है। पहले तो अदालत की जानिब से इमरान खान को 3 साल की सज़ा सुनाई की थी, साथ फिर 1 लाख का जुर्माना भी किया गया था और इमरान खान को नाअहल भी करार दे दिया गया था 5 साल के लिए। तो अब ऐसा नहीं है, अब कहा जा रहा है कि इमरान खान को 14 साल कैद या फिर जो सज़ाए मौत का मुतालबा कर दिया गया है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान बर्दाश्त नहीं है और इमरान खान को किसी न किसी तरीके से माइनस करना है और इमरान खान जो बात करते होते हैं हमेशा से, वो बात अगर अब ये मुतालबा जो किया जा रहा है 14 साल कैद या सज़ाए मौत अगर इमरान खान को दे दी गई, तो इमरान खान जो बात करते हैं वो सच साबित हो जाएगी कि ये मुझे जेल के अंदर मार देंगे। जेल के अंदर या तो सज़ाए कैद दे दी जाएगी या सज़ाए मौत मुझे दे दी जाएगी, लेकिन फिर भी इमरान खान का जो विज़न है वो चेंज नहीं होगा। इस हवाले से जो एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर वहीं साथ-साथ मुस्लिम लीग नून वालों ने अपना एक मंशूर पेश कर दिया है। वो आज उनकी मुस्लिम लीग नून वालों की इस हवाले से एक तकरीब भी थी। उसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपने कुछ माज़ी की जो बातें हैं वो शेयर की हैं। आप इन लोगों की बेबसी देख लें कि इतनी दफ़ा हुकूमत बनने के बाद 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं और आप इनकी कारकर्दगी और इनकी बेबसी देख लें कि अवाम के सामने वोट माँगने जा रहे हैं। अगर आपने अपने पिछले 30 साल की हुकूमत जो की है आपने या आपने हुकूमत की या वज़ीर-ए-आज़म रही हैं, उसमें कुछ अच्छा काम किया होता तो आज आपको इतनी बेबसी का सामना नहीं करना पड़ना था, ना ही आपको इस तरह जा के खिताब करने पड़ रहे थे या आवाम से इस तरह वोट माँगना पड़ना था। आवाम को भी पता होना था कि भई ये 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है और इसकी कारकर्दगी बहुत बेहतर थी, हमने चौथी दफ़ा भी इसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। इतनी बेबसी का आलम है और एक शख्स वो है, उसने सिर्फ़ 3 साल हुकूमत की है, ना किसी अवाम से गिड़गिड़ाया है, ना अवाम से वोट माँगा है, जस्ट इतना कहा है कि अपनी आज़ादी के लिए निकले और अवाम से वोट माँगा ही नहीं है और अवाम उसको उसके लिए हाथों में वोट लिए फिरती कि हमने उस शख्स को वोट डालना है और कोई कैंपेन नहीं, कोई कुछ नहीं। एक जानिब सारी सियासी जमातें कैंपेन करने पे लगी हुई है और अवाम वोट देने को तैयार नहीं है। इस पर बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर जो तैयार किया है, वो क्या है? और फिर एट द एंड इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो साइफर केस के हवाले से आज समाअत थी और एक दफ़ा फिर समाअत के दौरान बदमज़गी पैदा होगी और थोड़ा-सा आप कह लें तल्ख़ कलामी चीफ़ जस्टिस की जानिब से पेश की गई। इन सब चीज़ों पर एक-एक करके बात करेंगे आज की व्लॉग में और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले बात फिर कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून वालों की। वो जो जैसे मैंने उनको बताया कि उनकी बेबसी का आलम इतना है कि अगर आप ने पहले हुकूमत की है, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तो काश उस दौर में आपने कुछ ऐसी कारकर्दगी की होती कि आज आपको बेबसी का सामना ना करना पड़ता और आपको इस तरह अवाम से वोट ना माँगने पड़ते। आपकी कारकर्दगी तो यहीं से अंदाज़ा हो रहा है कि अवाम आपको वोट नहीं देना चाह रही और आप ज़बरदस्ती उनसे वोट ले रहे हैं। मज़ा तो तब था कि आप आराम से जिस तरह इमरान खान बैठे हैं, आप आराम से बैठते और अवाम खुद आपको वोट देने के लिए निकलती। जिस तरह अब अवाम इमरान खान को वोट देने के लिए निकल रही है और देने नहीं दे रहे। ये लोग इमरान खान को वोट अवाम देना चाह रही है लेकिन देने नहीं दे रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने कहा है कि क्या अजीब इत्तेफ़ाक है, कभी सोचता हूँ कि गलती हुई कहाँ है। मंशूर पेश करने की तकरीब थी, वहाँ पर उन्होंने ये बात की है। मज़ीद उन्होंने कहा कि बड़ा अजीब लग रहा है कि हुकूमत से गिराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसलों के बाद जेलें भुगतने के बाद आज फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर जो हैं वो लोग मंशूर पेश कर रहे हैं। आज इंतकामी कार्रवाई के बाद हम सब एक जगह मौजूद हैं, किसी शिकायत गिले शिकवे के मूड में नहीं हूँ। ये चंद जो है सफ़ात सामने है, पढ़ना नहीं चाहता, ज़ुबानी बोलने की कोशिश करूँगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो शख्स एक तकरीर में या एक अपनी कौम के साथ अपने ख़यालात नहीं पेश कर सकता, अपने बगैर कुछ पर्ची के, बगैर सफ़ाहत की बात कर सकता, मज़ीद वो क्या बात करेगा? और वही उनका रोना-धोना कि हम जेलें काट के आए हैं, हमने जो हमारे खिलाफ जो अदालत के 5 जज हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ फ़ैसला किया है। तो भई जेलें काटी हैं, आपने अपने किए की सज़ा काटी है। ये अगर देखा जाए
तो इससे पहले तो अवाम एक जो इमरान खान ने काम किया वो ये कि अपनी कौम को शऊर दिया। इससे पहले आप पता कर लें कि कौम को ये भी नहीं पता था कि किस तरह पाकिस्तान का या कौम का पैसा चोरी करके बाहर के ममालिक में भेजा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग भी कोई चीज़ होती है, लेकिन एक शख्स ऐसा आया जिसने अपनी कौम को शऊर दिया। उसके बाद फिर जब पलटा तो अदालतों की जानिब से भी जब आपके सारे केसेस खुले तो होना यही था, आपने जेलें काटी। अगर आपको सजा सुनाई गई थी, 10 साल कैद सजा सुनाई गई थी, तो आप उसमें से भी आपने पूरी सजा नहीं काटी, आप अपने इलाज के लिए बाहर चले गए थे। ये कुछ उन्होंने बातें अपने तकरीब के दौरान की। फिर जो उनका अब एक जो मंशूर पेश किया गया है वो मंशूर ज़रा सुने। वो मंशूर ये है कि पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन के साथ जो है इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान को नवाज दो। ये तो अब आवाम पर डिपेंड करता है कि आवाम नवाज को चाहती है या नहीं चाहती, आवाम किसको चाहती है। मंशूर पेश किया जाए, जो मर्जी किया जाए, आवाम डजंट मैटर, आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो केस है साइफर केस, उसमें एक नया मोड़ आ गया है और वो ये कि अडियाला जेल में ये साइफर केस की समाअत हुई है। तो दौरान समाअत थोड़ी सी इमरान खान की और शाह महमूद इमरान खान की चीफ जस्टिस के साथ थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई है, बहस हुई है, और जिसके बाद फिर इन्वायरमेंट समाअत के दौरान कुछ इतना अच्छा खास नहीं रहा, बदमजगी सी फैल गई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो उन्होंने भी फाइल छीन कर दीवार में मारी। एक पूरा का अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। साइफर केस में बानी चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए अदालत ने स्टेट डिफेंस कौंसल मुकर्रर कर दी है, इमरान खान के लिए अलग और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए अलग। रावलपिंडी के रियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान वकला सफाई की गैर हाजिरी पर जज जो है अब्दुल हसनैन जुल्करनैन जो है उन्होंने इज़हार बरमही की है। अदालत ने वकला सफाई को तीसरी बार हाजिरी यकीनी बनाने की मोहलत दे दी है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने स्टेट डिफेंस कौंसल से फाइल छीनी और दीवार में मार दी, जिसके बाद इन्वायरमेंट थोड़ा सा अजीब हो गया और एक बदमजगी सी क्रिएट होगी। इमरान खान ने भी फिर ऊपर से चीफ जस्टिस साहब के साथ थोड़ी सी कलामी की और उसके बाद भी चीफ जस्टिस साहब ने है बदतमीजी पर वार्निंग भी दे दी है। इमरान खान के लिए मलिक अब्दुल रहमान एडवोकेट जो हैं उनको स्टेट डिफेंस मुकर्रर कर दिया गया और हज़रत यूनुस एडवोकेट को शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए स्टेट डिफेंस मुकर्रर कर दिया गया। अब ये जो दोनों स्टेट डिफेंस हैं ये मुल्ज़िमान की जानिब से जो है नुमाइंदगी करेंगे और फिर गवाहान पर जरा करेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि आज 27 जनवरी को गवाहान पर रियासत की जानिब से मुकर्रर करदा ये जो डिफेंस कौंसल है गुज़िश्ता रोज़ समाअत का हुक्मनामा जारी किया था और खुसूसी अदालत के जो जज हैं अबुल हसनान जुल्करनैन उन्होंने हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि केस की समाअत शुरू हुई तो मुल्ज़मान की जानिब से कोई भी सीनियर वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। केस की समाअत 12:30 बजे दोबारा शुरू की गई थी, तब भी कोई सीनियर वकील पेश ना हुआ। खसूसी अदालत का हुक्मनामा में कहा गया है कि हकाइक और हालात के पेश नज़र मुल्ज़मान के जो वकला को कई मौक़े फ्राहम किए गए हैं, इसके बाद अदालत के पास कोई चारा नहीं बचता कि वो मुल्ज़मान के लिए स्टेट डिफेंस कौंसल वो मुकर्रर कर दे। मतलब कि कल समाअत हुई उसमें जो पहले टाइमिंग थी तब भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कोई सीनियर वकील अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद जब फिर अदालत ने 12:30 बजे तक समाअत की टाइम बढ़ा दिया, उसके बाद भी फिर कोई सीनियर वकील नहीं आया। एट दी एंड ये किया गया कि दोनों के लिए स्टेट बैंक डिफेंस कौंसल मुकर्रर कर दी गई है। अच्छा जी, अब वो बात कर लेते हैं कि जो इमरान खान पर पहले अदालत की जानिब से 3 साल की कैद इमरान खान को सजा सुनाई गई थी, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल के लिए इमरान खान नहल थे। उसके बाद अब मजीद जो मुतालबा किया जा रहा है, मतलब किसी भी सूरत हाल में इमरान खान को बाहर नहीं निकलने देना। इतना बड़ा जुर्म कर लिया इमरान खान ने कि उसकी सजा भी या तो सजाए मौत है या उम्र कैद है। साइफर केस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 14 साल कैद या सजाए मौत का मुतालबा करेंगे। इस्तखासा के पास वजारत खारजा के 3 सीनियर अफसरान की गवाही की बुनियाद पर काफ़ी शाहिद मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर रिजवान नवासी की निजी टीवी के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें उनके बाद उन्होंने कहा है कि साइफर केस के हवाले से 3 जो मतलब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मौजूद है, उसके बाद हम मुतालबा ये करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जाए या उनको सजाए मौत दे दी जाए। और जो पहले भी मैंने बताया कि इमरान खान पर जो केस बनाया गया साइफर केस में, उन पर जो उस केस में इमरान खान पर जो दफात लग चुकी हैं वो दफात तो है ही इमरान खान पर सजाए मौत की या उम्र कैद की, और ये केस को बिला वजह फजूल में लटकाया जा रहा है। जब दफात ही उस केस में 2 लग चुकी हैं, या सजाए मौत की है या उम्र कैद की, केस को इतना लटकाया जा रहा है, उस पर समाअत की जा रही है। तो और ना ही प्रॉपरली अभी ये मीडिया न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं और खुलकर सामने ये बात आ रही है। साइफर केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का कहना है कि इस्तगासा ट्रायल कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ
ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा यानी 14 साल कैद या फिर सज़ाए मौत का मुतालबा करेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दी न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी जो है इंसार अब्बासी से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जिन अफसरान ने गवाही दी है, इससे मालूम होता है कि साइफर केस की वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इक़दाम हुए हैं। इससे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को फ़ायदा पहुँचेगा। ये एक बात बताई जा रही है कि जो इमरान खान ने एक जलसे के अंदर खड़े होकर साइफर केस लहराया था, उसे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में खराबी आई है और पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा हुआ है। ये भाई आज तक समझ नहीं आई कि इमरान खान के साइफर लहराने से एक तो उनकी अपनी हुकूमत चली गई, अब बाकी पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं उनको क्या फ़ायदा। पाकिस्तान के ये साइफर लहराने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, जब एक मुल्क जिसने मदाखलत की है वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने मदाखलत की है, उसके बाद एक साइफर को उस केस में एक शख्स को इतना लटकाया जा रहा है, उस पर दफात लगाई जा रही है, उसको उम्र कैद देने की बात की जा रही है, उसको सजाए मौत देने की बात की जा रही है। खैर अब ये बात तो कर दी गई है, अब देखते हैं कि जो इन्होंने मुतालबा करना है और अदालत से मुतालबा करेंगी इमरान खान की सज़ा में मज़ीद कितनी तोसी की जाती है, क्या इमरान खान को 14 साल कैद और शाह महमूद कुरैशी को सुनाई जाती या नहीं सुनाई जाती। अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर अभी तक हमने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।